खमागणी राम राम सा मैं दिलीप और दाखड़ दिलीप पर थे मन देख रहा हो। और आज आप आलीसर विमलपुरा जो जावाली रोड है बड़े मैं मौजूद हूँ। आलीसर गांव के मायने जो दम्बा का बास बताई जा रही है बड़े थे देख रहे होला बड़ी संख्या के मायने ग्रामीण लोग रोड ने जाम कर बैठे हुए छे। स्कूल का बच्चा मौजूद है, कॉलेज का बच्चा मौजूद है, अरे स्कूलार कॉलेज की गाड़ियाँ खड़ी है। मौका के ऊपर जो है अरे गिरदावर भी आएड़ा बताए रहे लगातार से देख रहे होला बच्चा अरे खड़ा छे जो कि देश को भविष्य है। और कहीं ना कहीं सुबह स्कूल जावाना निकले जा लेकिन अरे रास्तो तो दयनीय स्थिति में जे कि बच्चा स्कूल भी गुंजा पर इंटे किया खड़ा दे सही कौन रास्तो खाड़ा ही खाड़ा बड़े दे सही कौन करे सड़क कौन बना रहे डे। अच्छा कितना दिन है सोरी जा साल भर होगी। यहाँ पे रास्ता बहुत खराब है और यहाँ पे रोज हम ऐसे आते हैं। ऐसे सड़क भी सीधी नहीं है, ऐसे ऊपर नीचे है। रोज बस बहुत धीरे चल निकालनी पड़ती है। एक बार तो इतनी खराब हो गई थी बस गिरते गिरते बची थी। अच्छा अरे मौका पर गांव का गिरदावर जो है अपनी साथ मौजूद है। सर कहीं कुछ अड़े की समस्या देखभाल मिल रही था मौका पर मौजूद हो मौके पे। हाँ मौके पे स्कूलें वगैरह है जो मतलब बसें वगैरह सब खड़ी हैं, जाम लग रहा है और रास्ते में पानी भरा हुआ है और रास्ता थोड़ा सकड़ा भी है और काफ़ी टाइम से इसमें सिविल कोर्टों का मामला चल रहा है। दोनों पक्षों में दोनों तरफ ही बागड़ा ब्राह्मण है और ये जो मैटर है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। और आज है जो मतलब इन गांव वालों ने सभी ने रास्ता बंद कर दिया कि कोई सॉल्यूशन निकले इसका। लेकिन अभी तक मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, उच्च अधिकारियों ने कहा कि कोर्ट के आदेश और तारीख पेशी के ऊपर ही जो उससे रिलीफ ली जाएगी, जजमेंट जो भी होगा वो तो जी मैं देख रहा था रोड की कहीं स्थिति थे भी अड़े का मौका का अधिकारी जो देखे होला मौके पे जो रास्ता है वो सरकारी रास्ता है और दोनों तरफ काश्तकारों के रास्ते हैं और जो आज है थोड़ा सकड़ा है वो और उसमें बीच बीच में खड्डे हो गए, उसमें पानी भर गया है और राजस्व रिकॉर्ड में ये शिवाचक रास्ता दर्ज है। तो अब ये बच्चा आ रही है स्कूल गुंजारे अड़े खड़ा जे एक काम नमल गुंजारे जनता मतलब कहीं खेड़ो से को हमारा ये कहना है कि आपसी समझाइश करके एक बार इस रास्ते का सॉल्यूशन किया जाए और कोर्ट में लिख करके दी जाए कि हमारा ये भयंकर समस्या है, इसका निपटारा किया जाए तो कोर्ट ही फैसला देगा, कोर्ट के अनुसार ये कार्य होगा। अरे एक बोर्ड भी लाग रहे जो जी ने 2-3 दिन पहले उपाड़ लिया, बताया 70 लाख रुपए की लागत 2.5 किलोमीटर की रोड पास होगी भी पर आपको कहीं खेड़ो। हाँ ये बोर्ड मैंने देखा नहीं, मेरे को जानकारी भी नहीं। गाँव वाला ने फोटो दिया है बाकायदा लोकेशन आ रही है। मेरे को जानकारी नहीं, इस मैटर में मैं जानकारी कर लूंगा पटवारी जी से, जो मेरे अधीनस्थ पटवारी हैं उनसे मैं बातचीत करके और पता करूंगा। रस्तों कटान में रास्ता शिवाचक है, कटान में है। तो इका मतलब रोड बनेड़ी जाए या वो मिट्टी को ही दरसा मिले जाए? ये PWD के वाले डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं कि ये पक्की है कच्ची है कैसे क्या है। ये रास्ता शिवाचक है मेरे राजस्व रिकॉर्ड में। अभी कहीं सॉल्यूशन कर रहे हैं जी आप तमाम लोग खड़ा जड़े अभी कहीं जो सवाई चक रास्ता है उसमें कोर्ट ने स्टे कैसे दे दिया? तो 1204 में कटान का रास्ता है तो उसमें कोर्ट का स्टे कैसे आ गया? अभी श्रीमान एसडीएम सर से बात हुई है, एसडीएम सर ने ये कहा है कि सिविल कोर्ट का मैटर है तो इसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं और इसमें जो इसका तारीख पेशी है उसी तारीख पेशी के ऊपर जज साहब से बात करके और इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। क्योंकि कोर्ट का मामला हम तो दखल अंदाजी होती लेकिन रास्ता पर स्टे मिला जो ताकि जमीन जो स्टे ले रखा हूँ वो काश्तकार में हूँ, जो स्टे ले रखा हूँ वो काश्तकार में हूँ। 1204 के रास्ते में हमने कोई स्टे नहीं ले रखा। हमने जो स्टे ले रखा है वो हमें जो खातेदारी की जमीन है ना उस पर हमने स्टे ले रखा है। वो सिर्फ शुद्धिकरण के लिए ले रखा है। 2 बार पटवारी गिरदावर जी नाप करके गए, दोनों बार नाप को पटवारी गिरदावर ने गलत नाप देखी गई। उसे बहुत हम जो काश्तकार थे उस नाप से असंतुष्ट है। अब मैंने यह बताओ स्टे भी थे लिया, रोड भी थे बनवा वो सारे तो स्टे क्यों लिया? अरे सर हमने स्टे आप जब पहले पटवारी गिरदावर जी नाप देखे गए थे ना वो नाप एक्चुअली सही नहीं देखे गए थे। जो 1204 में नक्शा में जो रास्ता है, राजस्व रिकॉर्ड में जो रास्ता है उस रास्ते के हिसाब से नाप नहीं करके गई, वो नाप गलत करके गए। फिर हमने कलेक्टर साहब से वो शिकायत की, वहाँ से उन्हें आदेश लिया दोबारा नाप कराई तो रास्ते में हमारे हमने कोर्ट से रास्ता नपवाया भी है। कोर्ट से रास्ता नपवाया दोबारा। तब हमने कोर्ट से स्टे लिया था और हमने कोर्ट से स्टे 1204 पे नहीं लिया, हमने हमारे खातेदारी जमीन पे लिया था कि जो हमारी खातेदारी जमीन है उसको यथास्थिति पे रखी जाए। हमारे खातेदारी मिट्टी में कच्ची मिट्टी डाल के डोला नहीं पता जाए, उस पे स्टे लिया हमने। 1204 के रास्ते हमने कोई स्टे नहीं लिया। अब तो सारा जना सहमत हो गए कि रास्ता डालो। हाँ हम सब सहमत है कि जो 1204 जो राजस्व रिकॉर्ड में जो कटा हुआ रास्ता है उस पर नाप करके जाए, एक्चुअली उसकी नाप करके जाए और उस पर रोड डाली जाए, हम सहमत है।
हम आपको कोर्ट कहीं को कहना उसको लिख के देंगे सर। ये है कहना प्रशासन से भी है और साहब से भी है कि 1204 जो रास्ता है उसमें ये बता रहे हैं कि सिविल कोर्ट का स्टे है। हम कहना चाह रहे हैं कि सिविल कोर्ट का स्टे केवल तथा हमने जो स्टे ले रखा है वो हमारी आबादी भूमि तक का ले रखा है हमने। 1204 जो रिकॉर्ड रास्ता है राजस्व रिकॉर्ड में, कोई प्रकार का स्टे नहीं है, वो साफ साफ इसमें नकल में भी लिखा हुआ है। तो हमारा प्रशासन से रिक्वेस्ट इतना सा है कि 1204 राजस्व रिकॉर्ड में जो रास्ता है उस पर रास्ता निकाला जाए। पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार की जो पार्टी स्टे ले रखा है उसको कोई एतराज नहीं है, वो सहमति के लिए तैयार है। आप हमें नफा की जमीन दे दो। हमने दोबारा भी कोर्ट से आदेश लेकर के सीमा ज्ञान करवाया है और वो जो रास्ता हमारा है जमीन है वो इस रास्ते में नहीं आ रही। वो 1204 का रिकॉर्डेड रास्ता अलग है, वो नकल हमारे पास भी है। आप चाहोगे तो हम आपको भी दे सकते हैं, इनको प्रदान करा सकते हैं रिपोर्ट। तो ये है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। कल भी 2-3 लड़कियां गिर गई थी पानी में, उनके कपड़े फट गए थे, हालत बहुत ख़राब है। सुबह भी स्कूल की बस बाल बाल गिरते हुए बच्ची है, बच्चे बहुत परेशान है सुबह से। दूध की गाड़ियां पीछे खड़ी हुई है। आज नहीं कम से कम 3 साल से हम सरपंच साहब को भी अवगत करा रहे हैं, इसलिए सरपंच साहब बैठ के समाधान कर लो। प्रशासन, आला अधिकारी सबको सुबह से फ़ोन करके समाचार दे रहे हैं, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं है। जनता त्रस्त हो रही है, सरकार मस्त है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सबके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं ठीक है तुम कर लो तुम्हारे हिसाब से। अगर हमें ही करना होता तो हम सरकार को क्यों चुनते फिर बाद में? जनता किस लिए चुनती है सरकार को? आप लोगों को इसलिए बुलाते हैं कि हमारा समाधान निकले, हमारी सुनने के लिए कोई है ही नहीं। हम बार बार चक्कर काटते हैं, कभी एमएलए साहब के पास गए हैं, कभी एसडीएम साहब के पास गए हैं, कभी सरपंच साहब के पास गए हैं। अभी सरपंच साहब को सुमन ने बोला सरपंच साहब कुछ समाधान निकालो, इसका परेशान हो रहे हैं बच्चे, परेशान हो रहे हैं। दूध की गाड़ी में 5-5, 10-10 के अंदर पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। बोल रहे हैं कि आप कर लो अपने हिसाब से, हम ही करेंगे तो फिर हमें मतलब क्या था। और रही बात काश्तकारों की स्टे की कॉपी की, स्टे हमने लाया सिर्फ हमारी खातेदारी जमीन है, वो हमने रिकॉर्ड में दिखा भी दिया और उसमें साफ साफ मेंशन है कि 1204 में किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। और 1204 जो रास्ता रिकॉर्डेड रास्ता यहाँ से शुरू होता है सरकारी रिकॉर्ड में, उस पर कोई नहीं है। विमलपुरा मोड़ तक आप जाके देख लो, उसमें अगर स्टे है तो पहली बात तो कोर्ट की गलती है कि कोर्ट स्टे उस पर दे ही नहीं सकता। रिकॉर्डेड रास्ते में ये भी बोल रहे हैं और कॉपी में भी लिखा हुआ है कि 1204 रिकॉर्डेड रास्ता है, उसमें किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं है। स्टे है तो केवल जमीन शुद्धिकरण के लिए, हमारे जो खातेदारी जमीन है हमने उस पर स्टे ले रखा है। बिल्कुल बिल्कुल ये बात लेर सर ते आदेश पड़ा वाला कहीं कुछ जनता को भी पढ़ रहा हूँ, मैंने रीडिंग कर रहा हूँ, मैं अभी रीडिंग पूरी हुई नहीं है अभी, और अभी देख रहा हूँ, अभी रिपोर्ट मिली है मुझे भी। बिल्कुल आप देखो। पर सरपंच साहब कहीं खेड़ो जे रोड जाम कर मिले जे, बच्चा सड़क पर खड़ा जे, दूध की गाड़ियां खड़ी जे, कॉलेज की बसा खड़ी जे। देखो ऐसा है, जिस वक्त ये रोड बनी उस वक्त ये रास्ता जो 1 नंबर में है या विदाउट नंबर है, ये रास्ता चालू है। 100 साल से रास्ता चालू है। इस रास्ते पे मेरे द्वारा का नाम 26 फुट का गोला बना दिया गया। काश्तकारों ने किसी ने भी एतराज़ किया तो उसको समझा बुझा करके मिट्टी का गोला तैयार करवा दिया 26 फुट का। 26 फुट का गोला बनने के बाद में जब ठेकेदार ने काम चालू किया तो उस साइड से गया, जादम सिंह के बास की साइड से, और वहाँ से करता करता इस साइड पे रास्ते पे घुमाव पे आया और वहाँ उसने बंद कर दिया। अब इन लोगों ने उस वक्त ये सारे राजी थे, उस वक्त सब राजी थे, तभी तो मैंने माटी गिरवाई इनसे। और राजी नहीं होते तो माटी नहीं गिरते, पर सब ने राजी होकर के इस रास्ते पे 26 फुट की मिट्टी का गोला बन गया। उसके बाद में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने काम चालू किया है। चालू करने के बाद में अब इन्होंने बाद में स्टे कब लिया, कब कौन से रास्ते पर लिया, इस पे लिया, उस पे लिया। मैं ये भी मानता हूँ कि गवर्नमेंट नंबर 1 में ये रास्ता क्लियर कटा हुआ है और काश्तकार की ज़मीन में नाम नहीं है, तो ये सरकारी रास्ता है। सरकारी रास्ता पे शायद मेरे ख्याल से कोई स्टे नहीं सरकार देती नहीं है। यदि सरकार सरकारी स्टे पे स्टे नहीं दे रही है या ऐसा प्रावधान नहीं है तो रास्ता को क्लियर करने में हमको दिक्कत कहाँ आ रही है। दूसरी बात यहाँ का काश्तकार है वो नाराज़ है या राजी है। उस रोज़ भी एक काश्तकार वर्ग यहाँ चाहते, पर कुछ तत्व ऐसे थे जो इसको यहाँ रोड को रोक दी गई, मिट्टी को ढा करके वापस अपने खेत में डाल लिया। इसलिए उसके बाद में ये रगड़े में चल रही है और ये विवाद भी उस टाइम से ही चालू हुआ है। यदि वो रोड गोला सही रहता 26 फुट का तो ये रोड भी कभी की बन जाती। और आज भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो रास्ता आज की तारीख में वर्किंग में है और उस पर दोनों साइड के काश्तकार राजी हैं और रास्ता रेवन्यू में से कटा हुआ 1 नंबर में रास्ता आ रहा है, तो इसमें रोड आज भी बन सकती है आराम से। तो दिक्कत कटा रही है। 70 लाख रुपए की तो बन गई, बताइए बोर्ड लाख। हाँ, वो आपका कहना सही है, बोर्ड मैंने भी देखा है, यहाँ ऐसी बात नहीं देखा, बोर्ड लग रहा है। अब ये जो जुम्मा है ये लाइबिलिटी है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है कि रोड पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने बनाई है। अब इस बात का तो वो जवाब दें कि आपने पूरा वर्क कंप्लीट बताया है या अधूरा ही बताया है। 70 लाख रुपये टोटल उसका अमाउंट है, तो कितने लाख का उसको पेमेंट हो गया और कितना उसमें ड्यू चल रहा है गवर्नमेंट में, वो रिपोर्ट तो वही बताइए। तो ये थे अड़ेगा सरपंच हो वर्तमान में प्रशासक, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है।
अब मैंने मेरी जिम्मेदारी जितनी थी ना वो पूरी बरखस के निभाई है। अब उसके उपरांत भी करना जो मामला बिगड़ रहा है तो आप भी जानते हो सरपंच अकेला क्या कर सकता है। शिकायतें करने की बात है, वहाँ शिकायत भी कर दी, जिन अधिकारियों को सूचना देनी है उनको सूचना भी दी, ऐसी बात नहीं है। जब जब सूचना दी है, जब मैं इनके साथ गया हूँ, एसडीएम साहब से बात हुई है, तहसीलदार साहब से बात हुई है, सब जगह। तो जी सरपंच साहब मैं देख रहा था अबार जो एसडीएम साहब छे आशीष कुमार शर्मा बेहतरा एक्शन मोड में जाएगी, हर जगह पे जा रहे थे, मौको देख रहे, तुरंत बड़ा आदेश दे रहे थे, तुरंत समाधान कर रहे थे। अरे थे था गांव में शिविर लागे हो लो तो बीमा मांग करे, उसमें मांग की है हमने, उसमें ही कहा जो एप्लीकेशन दी है और उन्होंने कहा कि इसका मैं समाधान करवाता हूँ, तुरंत जल्दी समाधान हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने ऐसा रुका जवाब नहीं दिया, जल्दी समाधान हो जाएगा। हमने कहा साहब बरसात आ रही है, बरसात का टाइम आ जाएगा, बरसात बरसने वाली है, खड्डे पड़ जाएंगे, बाल बच्चे परेशान होते हैं, बड़े बूढ़े परेशान होते हैं, नहीं कि जल्दी करवा देंगे सरपंच साहब, ऐसी बात नहीं है। इतनी ही बात हुई उनसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोर्ड का कहते थे बताओ ना अजी, बोर्ड तो वो कैंप लागी जो कैंप जो कैंप के दूसरे दिन पाड़ लेगा, तो मैं एसडीएम साहब ने खींचो बेटे पास बिन कांड को जाना पड़ेगा वहीं, जो वो तो रात नहीं पाड़ लेगा भी बोर्ड में। अच्छा, तो बीमा ये फटे वाला थे बीम बाकायदा दी गई, 70 लाख रुपए की लागत से रोड बन गई, 2023 8वां महीना में कंप्लीट हो चुकी है, 2.5 किलोमीटर की। हाँ 2.5 किलोमीटर की बीम लिखी जी बाकायदे पर पूरी कंप्लीट रोड होगी और पीछा उठा लिया वो। और अड़े अबार वर्तमान में कहीं स्थिति वर्तमान में वो कोई साधन ही कौन निकल रही है, कादो कीचड़ कत्तो से मिट्टी चकाली न मोर में न कोई रोड कहीं को नहीं। सही कत्ती सत्यता जी बात है। देखो ये बात सत्यता है, इसमें जो 1 किलोमीटर का जो एरिया है ना वो बहुत ही खराब है, मतलब पैदल भी निकलना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात है दोनों साइड में तार बाउंड्री है, तार बाउंड्री के साथ में इसमें करंट और लगा देते हैं। अच्छा, आगे आओ अलग से तार लगा हुआ है करंट और हादसा भी हो सकता, इसके लिए हमने 181 पे शिकायत कर दी। अब एसडीएम साहब को कहा तो एसडीएम साहब ने ये कहा कि साहब इसमें तो रेवेन्यू कोर्ट का स्टे, हम कुछ नहीं कर सकते। सर 2023 में इस पे स्टे आया था, अभी चल रही है 26, 3 साल में अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो हम कब तक इंतजार करें? रेवेन्यू कोर्ट का कब तक इंतजार करें कि 3 साल में जिसका समाधान नहीं हुआ वो तो आने वाले 50 साल में भी नहीं कर पाएगी क्या? इसमें गिरदार साहब है पटवारी जी है, रोड का ट्रैक बना, नाप चौक इन्होंने की, नाप चौक की और बता दिया भाई चलो यहाँ से ट्रैक बन गया, मोरम डल गई कुछ हिस्से पे। उसके बाद में इन्होंने कोई आदेश लिया हुआ था पहले का, वो आदेश पूर्ण हो गया, जयपुर से टीम नापने वाली आ गई, नापने वाले अधिकारी भी वही जो पहले नापे थे ना वही, उस नाप में इस नाप में फर्क क्यों आया फिर? सेकंड चीज सर, स्टे लेने वाली पार्टियां खड़ी है आपके सामने, वो बोल रही है कि अगर रास्ता जहाँ पर है वहाँ निकाल दो, हम सहमत है बनाने के लिए। तो ये तो कन्फर्म है कि बनाना तो सब चाहते हैं इसको, पर जहाँ पर बननी चाहिए वही बननी चाहिए भी। सेकंड चीज़, गवर्नमेंट कह रही है कि साहब बच्चों को पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए, पढ़ने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल कहानी तो है कि 3 महीने बारिश के टाइम में बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाते, स्कूल भी नहीं जा पाते या बच्चे जाते हैं तो 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जैसे निकलते हैं ना तो कपड़े दूसरे लेके आते हैं बैग में, रोड पे आके कपड़े चेंज करके फिर स्कूल जाते हैं। जब रास्ता कटा हुआ है, एक आदमी का विवाद है, 2 का विवाद है, इसमें 100 लोग क्यों भुगतान करें इस चीज़ का? रास्ता कटा हुआ नहीं होता तो हमारे को कहने का हक ही नहीं था, क्योंकि रास्ता का 100 साल से कटा हुआ रास्ता सर, 1 नंबर में एक रास्ते में स्टाइल नहीं है, फिर कोर्ट का कब तक इंतजार करें? बिल्कुल गंभीर परेशानी है गांव वाला की, और भी लोग हैं गुरुजी कहीं कुछ खेणु से ताको बच्चा परेशान हो रहे थे। मैं तो एसडीएम साहब से, एमएलए साहब से, यहाँ के जो गिरदावर जी हैं सरपंच साहब से, उन सबसे निवेदन करूंगा, साथ ही जो ग्रामवासी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं, सुबह यहाँ 10 बजे से 7 बजे से खड़े हैं, ये आज की समस्या नहीं है। ये तो मैं भी कहना चाहूँगा कि ये समस्या आज की नहीं है, ये गंभीर समस्या है। जब भी बरसात होती है तब इस रास्ते पर इतने गड्ढे हो जाते हैं कि बस का चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से मतलब डेली का काम ये है कि बसों को ट्रैक्टर ला के खींचना पड़ता है या किसी धक्के दे के यहाँ निकालने पड़ते हैं। बस क्या काफ़ी ज़्यादा झूलती है तो उसमें बच्चों की लग जाती है, चोट आ जाती है, बच्चे मोटरसाइकिल से गिर जाते हैं, तो ये थोड़ा मामला रिस्की है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी इसकी कानूनी प्रक्रिया है उसको जैसे भी कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से रास्ते को निकलवाना ये ज़रूरी है बच्चों की पढ़ाई के लिए। अगर यहाँ इमरजेंसी, अगर मैं ये कहना भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, पर अगर रात को भी दिन में भी यहाँ
अगर किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस गाड़ी भी नहीं आ सकती, यहाँ कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आ सकती। इतनी बुरी हालत हो रही है इस रास्ते की कि इसमें कम से कम 5-5 फुट के गड्ढे पड़ रहे हैं, मोटरसाइकिल आए दिन यहाँ गिर रही है, बुरे हालात है। तो आप स्कूल से बच्चा के स्कूल से होते हैं? हाँ जी, मैं स्कूल से हूँ। तो जी हाँ, अड़े गंभीर मतलब पूरा रास्ता खराब हो रही है। अगर बच्चे मानो जो कि अगर भगवान न करे या ना होवे, लेकिन अगर बस की स्कूल बस को आस हो जाए लो तो सारा कानून कायदा था कि साथ में लाग सके। जैसे चोमू में भी देखे होगा। मैं इसीलिए एसडीएम साहब से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ कि ये तो सबको पता है कि अगर कुछ भी होगा तो आएगा तो मामला स्कूल पे। अभी 5-6 दिन पहले भी बस में ये बस फिसलती बच्ची थी, थोड़ा हादसा होने वाला था, वो तो कोई ठीक है भाई, हुआ नहीं, कोई समय का ठीक था चक्कर तो हुआ नहीं, वरना इसमें ये कभी भी हादसे हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल वाला भी खुद भी धरना स्थल पर मौजूद है, बच्चा ने आकी देख रेख कर रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चा के साथ में कोई हादसा भी होगा छोटो सो भी तो पूरा इल्जाम स्कूल वाला हो लो। सही बात है। आप की रोड की हालत से करे, रोड की हालत चाल भलाई तो छे कौन, और फिर नकटाई से बुलाए किए जाओ और किए आओ, कपड़ा भी ऊंचा कर या खोल पाँच जानो पड़ लो। ये कौन जा सके? नहीं जी, जाला इतना सारा कपड़ा धोना पड़ता है अंदर, अति बुरी हालत है। बुरी हालत ही से। और कत्ती साल सूझा होगी 2-3 साल तो होगी ना। रोड अगली जनता सुई जाए। मांग कर रहे हो? मांग तो खाडा खुडा भरने को थोड़ा जावा लाइक बन जाए ना चौको रहे।